पाकिस्तान की ही मदद से तालिबान सुपर पावर को अपमानजनक शिकस्त देकर काबुल तक पहुंचा है और एक बार फिर वो 11 सितंबर को काबुल में बड़े जश्न के जरिए अमेरिका को मिले आतंक के जख्मों पर नमक छिड़कने की तैयारी में है। सवाल यह है कि खुद को सबसे ताकतवर मुल्क कहने वाला अमेरिका तालिबान के सामने इस तरह मजबूर क्यों हो गया? क्या इसीलिए अमेरिकियों के एक तबके को अपना मुल्क महफूज नहीं लगता है? असल में अमेरिका में एक सर्वे हुआ है जिसमें अमेरिकियों से ये पूछा गया कि 9/11 के 20 साल बाद अमेरिका आतंकवाद से कितना सुरक्षित है। जवाब चौंकाने वाला है, आप ये रिपोर्ट देखिए। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह काबुल से लेकर कांधार तक तालिबानी बंदूकों से बारूद बरसेगा। जब काबुल में तालिबानी हुक्मरान आधिकारिक तौर पर काबिज होंगे। तालिबानियों ने अमेरिका को आधी रात को काबुल से भगाया, दुनिया के सामने अपमान का घूंट पिलाया और एक बार फिर तालिबानियों ने अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़कने की तैयारी कर ली है। काबुल में तालिबान सरकार औपचारिक तौर पर 11 सितंबर को काम संभालेगी। इस दिन तालिबान पूरे अफगानिस्तान में जश्न मनाएगा। कांधार से लेकर काबुल तक तालिबानी जश्न मनाया जाएगा। यानी जब अमेरिका सदी के सबसे बड़े आतंकी हमले का शोक मना रहा होगा, तब तालिबानी हवा में गोलियां दाग रहे होंगे। खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहने वाले अमेरिका के लिए इससे बड़ा झटका शायद ही कोई हो। सवाल ये है कि क्या इसीलिए अमेरिका आज भी अपने मुल्क को पूरी तरह महफूज नहीं मानता है? 9 सितंबर को अमेरिका में हुए 9/11 हमले को 2 दशक पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर अमेरिका में एक सर्वे किया गया। इस सर्वे का मकसद क्या था और क्या नतीजा निकला, देखिए। 9 सितंबर 2001, 20 साल पहले की यही तारीख थी जब अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया ने आतंक का सबसे खौफनाक चेहरा देखा था। न्यूयॉर्क के ट्विन टावर को जमींदोज हुए भले ही 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका के हजारों लोगों के लिए ये जख्म भरे हैं। सवाल यह है कि 20 साल बाद अमेरिकी नागरिक खुद को कितना महफूज महसूस करते हैं। वहीं मार्च 2002 में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा यानी 67% था। ये बात क्लियर है कि 2 दशक के दौरान व्हाइट हाउस में जो भी प्रेसिडेंट रहा हो, अमेरिका की आतंक के खिलाफ नीति नहीं बदली। ये भी हकीकत है कि 2001 के बाद ही अमेरिका ने आतंक को सीरियसली लेना शुरू किया। इसीलिए लादेन से लेकर बगदादी की ब्रिगेड का पीछा करते हुए इराक, सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा। लेकिन 2 दशक बाद कुछ अमेरिकियों का मानना है कि अमेरिका का पहला काम खुद को महफूज रखना है, न कि पूरी दुनिया का चौकीदार बनना। वहीं एक धड़े को यह भी लगता है कि जब तक पूरी दुनिया सुरक्षित नहीं होगी, तो अमेरिका अकेले कैसे महफूज रहेगा। जिस 9/11 आतंकी हमले की वजह से अफगान युद्ध हुआ, उसमें एक भी अफगान मूल का नागरिक शामिल नहीं था। जिन आतंकी आकाओं ने हमला करवाया वो अरब देश के थे। जिन आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया वो भी अरब मुल्कों के थे। लेकिन 9/11 का हर्जाना भरा अफगानिस्तान में, इसलिए कि तालिबान ने अलकायदा को पनाह दी। यही काम अब पाकिस्तान कर रहा है। सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान की तरह ही पाकिस्तान का अंजाम होने वाला है? लगता तो ऐसा ही है। परवाह देश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।